सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और किसी कारणवश आपके सामने वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाए। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वैसे तो हमारी सारी वीडियो यदि आप देखते हैं तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं ही कर सकते हैं, लेकिन आज से जो हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं ही कर सकते हैं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह कहीं ना कहीं पर बैठे होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कोई दूसरे भाव में है, कोई तीसरे में है। तो कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर क्या फल देता है, ये हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि वो ग्रह आपकी कौन से भाव में बैठा है और वहाँ पर बैठकर आपको उसका क्या फल मिलने वाला है। तो आइए आज बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य आपके 12 भावों में क्या फल देता है उसकी चर्चा करते हैं। लग्न अर्थात जो प्रथम भाव है, यदि सूर्य प्रथम भाव में आपके बैठे हुए हैं, कुंडली जो होती है, कुंडली का जो पहला भाव होता है वहाँ पर यदि सूर्य बैठे हों तो वो हमारे शरीर का भाव होता है। गुण, रूप, रंग, स्वभाव, इन सारी चीज़ों का भाव हमारा लग्न होता है। इसीलिए जब सूर्य वहाँ पे बैठा है तो व्यक्ति निडर, शूरवीर, क्रोधी, हठी, ये सारी गुण उसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि सूर्य जिस भाव में बैठता है अपने तेज पुंज से उसको जलाने का प्रयास करता है। अल्पकेशी भी सूर्य को कहा जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति के बाल कम होते हैं और उसका शरीर पतला होता है। इसके साथ ही ये स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। और यदि सूर्य लग्न में बलवान होकर बैठे हों तो इन चीज़ों की मात्रा व्यक्ति में बढ़ जाती है। लेकिन यदि सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शनि, राहु, केतु आदि जो पाप ग्रह बैठे हैं, या तो उसको देख रहे हैं कहीं से, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि व्यक्ति जन्मांध भी हो सकता है, जन्म से अंधा भी हो सकता है। यहाँ से लग्न भाव से सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो हमारे जीवन साथी का होता है। इसीलिए जीवन साथी भी कैसे होता है, बुद्धिमान होता है, क्रोधी होता है, थोड़ा हठी स्वभाव का होता है और समाज में उसका मान सम्मान बना रहता है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति में यदि सूर्य आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो क्या फल देंगे सूर्य? द्वितीय भाव में बैठे सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से समस्या होती है। इसके साथ साथ ही यदि वहाँ पर सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित हों, पाप ग्रह बैठे हैं या कहीं से दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पुरुष की दाईं आंख में, महिला है तो उसकी बाईं आंख में समस्या हो सकती है। क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो पुरुष की दाईं आंख और महिला की बाईं आंख का माना जाता है स्थान। द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं तो उस व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाता है और वो जब अपना वक्तव्य कहीं पर रखता है तो लोग उससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव हमारा पराक्रम का है और इससे हम छोटे भाई बहनों का विचार भी किया करते हैं। तो यदि तृतीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जहाँ तक अपने पराक्रम के लिए माना जाता है, खूब पराक्रम करता है। इसी के साथ साथ वो जो ठान लेता है वो उसको अवश्य ही कर लेता है। यहाँ पर उसकी दृष्टि सातवीं दृष्टि सूर्य की होती है, अर्थात जहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है वहाँ से वो आप 1-2 करके गिनेंगे तो 7वें भाव को देखता है। जैसे तीसरे भाव में बैठा है तो हम तीसरे से गिनेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वें भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, इसलिए भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है और व्यक्ति भाग्यवान होता है। भाग्य से उसे जीवन में सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन हमने कहा कि सूर्य जहाँ भी बैठेगा अपने प्रभाव से उस भाव को जलाने का प्रयास करेगा, इसलिए छोटे भाई बहनों की संख्या ना के बराबर होती है या फिर कम होती है। या तो छोटे भाई बहन होते ही नहीं है या फिर होंगे भी तो बहुत कम, एक आदि हो सकते हैं।
इसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव में बैठे हैं सूर्य, तो चौथा भाव हमारा सबसे पहले माता का होता है, सुख का होता है, भूमि भवन वाहन इन सारी चीज़ों को हम जो है चौथे भाव से देखते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य माँ के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। माँ की हड्डियों में समस्या, हड्डियों में दर्द और ये सारी समस्याएं होती हैं। भाइयों के साथ भी ये संबंध खराब करा देता है। इसी के साथ ये हमारे घर का भी है, जन्म भूमि का भी है, इसीलिए घर में कलह की स्थिति बनती है। सूर्य पाप ग्रह भी माने जाते हैं, इसलिए कुछ न कुछ उनका जो है बुरा प्रभाव भी उस भाव पर पड़ता है। यहाँ से उनकी दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है। दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है, हमारी आजीविका का है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। सरकारी क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत होती है। यदि राजनीति के क्षेत्र में भी जाना चाहे तो राजनीति के लिए भी अच्छा होता है। इसी के साथ साथ सरकारी क्षेत्र से उसे किसी न किसी प्रकार का फायदा अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी के साथ यदि बात करें पंचम भाव की, यदि सूर्य पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो पंचम भाव हमारा विद्या का होता है, बुद्धि का होता है और संतान का होता है। सूर्य यदि यहाँ पर पंचम भाव में है तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो ये अति उत्तम होता है, जातक बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, परंतु संतान होने में समस्या होती है। महिला है तो उसके लिए भी संतान होने में समस्या होती है। गर्भ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, गर्भ में कोई समस्या हो सकती है और ये गर्भ बनने नहीं देता, और गर्भ यदि बन भी जाए तो उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। तो संतान के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। यदि इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि और कोई अच्छी स्थिति वहाँ पर बन रही है तो संतान तो हो जाती है, लेकिन संतान थोड़ा विलंब से होती है। आय भाव पर अर्थात 11वें भाव पर यहाँ पर उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो आय के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आय की स्थिति ये हमेशा उस जातक की अच्छी बना के रखता है। आइए बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण। रिपु से मतलब होता है शत्रु, इन सारी चीज़ों का है, रोग का है, शत्रु का है और ऋण का है। जब सूर्य यहाँ पर बैठता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस भाव में, छठे भाव में जब पाप ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि पाप ग्रहों का कार्य होता है किसी भी भाव की हानि करना। भाव की हानि से तात्पर्य है उस भाव से हम जिन चीज़ों का विचार करते हैं उन चीज़ों की हानि करना। तो यहाँ पर रोग, रिपु और ऋण का है ये माना गया है। तो यहाँ पर सूर्य किसकी हानि करेगा? रोग की, रिपु माने शत्रु की हानि और ऋण की हानि, अर्थात रोग यदि आ भी जाए तो तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे, शत्रु यदि आपके बन रहे हैं तो तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे, और ऋण यदि आपने लिया है तो उससे कोई समस्या होने वाली नहीं है। यहाँ पर बैठा सूर्य जातक को शत्रुहंता बना देता है और जातक शत्रुओं पर हमेशा ही विजय प्राप्त करता है। ऐसे जातक के शत्रु हो सकते हैं, लेकिन होने के बाद भी वो उस जातक का कुछ कर नहीं पाते हैं। यदि बात करें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की, तो ऐसी स्थिति में जातक की समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। यहाँ से सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होती है वो होती है द्वादश भाव में, जिसको हम व्यय का भाव भी कहते हैं। तो इसलिए जातक व्यय अधिक करता है, हो सकता है अपने दिखावे पर भी, क्योंकि अहंकार की भावना थोड़ा सा उस व्यक्ति में आ जाती है और ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए वो अपने पे खूब व्यय करता है, दिखावा करने के लिए अपने पे व्यय करता है और अपने साथ साथ लोगों पर भी वो खूब खर्चा किया करता है। बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह का होता है और इसी के साथ साथ व्यापार का भी होता है। यहाँ पर यदि सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की, खासकर सूर्य, शनि और राहु, ये विच्छेदकारी ग्रह माने जाते हैं। सप्तम भाव, सप्तमेश, इन पर जब इनकी कोई स्थिति बनती है, दृष्टि पड़ती है या ये सप्तम भाव पर बैठते हैं,
तो ये विवाह विच्छेद कराने का, तलाक आदि कराने का कार्य करते हैं। यदि तलाक आदि ना भी हो तो फिर भी पति पत्नी के बीच में कोई अच्छा संबंध नहीं रहता है। तो सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी पति है तो पति का, और पत्नी है तो पत्नी का स्वभाव उग्र हो जाता है। इसी के साथ साथ वो थोड़ा अहंकारी, हठी, जिद्दी, इस तरीके से जीवन साथी की स्थिति बनी रहती है। यदि सूर्य यहाँ पर पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करते हैं, जैसे मैंने बताया। अगर सूर्य पाप पीड़ित नहीं भी हैं तब भी पति पत्नी के बीच में अनबन और मतभेद, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। यदि कोई पाप ग्रह इन्हें देखते हैं या वहाँ पर बैठते हैं तो विवाह विच्छेद होने का भी कारण ये बन सकते हैं। लेकिन यहाँ से लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति तेजस्वी होता है और समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। अष्टम भाव की यदि बात करें तो अष्टम भाव हमारी आयु का है, मृत्यु का है, और बड़े बड़े रोगों को इससे हम देखा करते हैं। अन्य चीज़ों का भी है, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याएं, ये सारी चीज़ें हम अष्टम भाव से देखा करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य यदि बैठ जाए तो सबसे पहले व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है। ब्लड प्रेशर से उसे बहुत ज़्यादा स्थिति उसकी खराब रहती है। यहाँ पर जो हमने कहा कि गुप्त विद्याओं आदि का है, तो उस व्यक्ति का यहाँ पर दिमाग बहुत तीव्र हो जाता है, बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, और विद्या के लिए उसके लिए यहाँ पर सूर्य का बैठना उत्तम होता है। और हड्डियों से संबंधित रोग व्यक्ति को यहाँ पर उत्पन्न होता है। यहाँ से द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, लेकिन कुटुंबी जनों से उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव हमारा भाग्य का भाव है, और इससे हम जो है भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। और कहीं कहीं ग्रंथों में यहाँ से पिता के लिए भी कहा गया है कि नवम भाव से हम पिता का विचार किया करते हैं। तो नवम भाव में सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं, और यहाँ पर बैठकर वो व्यक्ति के भाग्य को उत्तम और श्रेष्ठ बना देते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को हर स्थान पर जो है उसका भाग्य साथ देना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर बैठा सूर्य तृतीय भाव पर दृष्टि डालेगा, इसीलिए व्यक्ति पराक्रमी बनता है, भाग्यवान, और ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी भी बन सकते हैं। दूसरे के भाग्य को देखना और ज्योतिष आदि से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही सूर्य के यहाँ पर बैठने से व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, और उसे वो हमेशा सत्य का ही साथ देने का प्रयास करता है। और वो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को अच्छा राजनीतिज्ञ बना सकता है, और वर्तमान समय की बात करें तो व्यक्ति जज भी बन सकता है ऐसी स्थिति में। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव पिता का है, कई जगह पिता का दसम भाव माना गया है, और हमारे कार्य क्षेत्र का है, हमारी आजीविका का है, और समाज, इन सारी चीज़ों का जो है दसम भाव में है। यहाँ पर सूर्य दिग्बली अर्थात दिशा में बली, जितने भी ग्रह हैं उनकी अपनी अपनी दिशाएं हैं बली होने के लिए। तो जो दसम भाव होता है वहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, क्योंकि ये अग्नि का स्थान है और सूर्य भी अग्नि का ही कारक है। इस स्थिति में व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है, व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में जा सकता है, और सरकारी क्षेत्रों में भी व्यक्ति को अच्छे पद पर जो है कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाती है, और उसे विशेष सफलता ऐसे स्थानों में प्राप्त होती है। पिता से उसके संबंध भी अच्छे रहते हैं, और पिता जो उसके होते हैं वो भी एक सफल व्यक्ति होते हैं, और माना जाए तो कहीं ना कहीं उसे निरंतर पिता का सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं भूमि भवन, क्योंकि चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है यहाँ से, और चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन इन सारी चीज़ों का है, तो भूमि भवन वाहन इन सारी चीज़ों का सुख जीवन में उसे प्राप्त होता रहता है। लेकिन
हमने कहा था कि चतुर्थ भाव माता का है। चतुर्थ भाव पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो वो माता के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता की हड्डियों में दर्द रहता है और अनेक प्रकार की समस्याएं उन्हें होती हैं। बात करें एकादश भाव की, तो एकादश भाव आय का स्थान है और आय से मतलब है कि व्यक्ति की आय मतलब धन उसका कहाँ से आ रहा है, तो आय का स्थान है। यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति के लिए आय के लिए बहुत उत्तम होते हैं और जीवन भर में उसे कभी भी जो है धन की कमी नहीं होने देते। कभी भी धन के कारण उसका कोई कार्य नहीं रुकता है और निरंतर धन की स्थिति बनी रहती है। यदि एकादश भाव में बैठकर जो है सूर्य पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव पर दृष्टि के कारण संतान भाव हमने कहा ये है, तो यहाँ पर बैठकर भी जब वो संतान भाव को पंचम भाव को देखते हैं तो वहाँ पर गर्भ नष्ट करने का प्रयास करते हैं। गर्भ की स्थिति खराब होती है और यदि एकाद ग्रह कोई शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो फिर संतति विलंब से देते हैं, अर्थात संतान उसकी विलंब से होती है। द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव हमारा व्यय का होता है, खर्चे का होता है और यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति से खूब खर्चा करवाता है। वह गलत कार्यों में तो खर्चा नहीं करता है, लेकिन जैसे हमने कहा कि अपने दिखावे पर वो खर्चा कर सकता है और दिखावे के लिए वो और लोगों पर भी खर्चा कर सकता है। यदि सूर्य यहाँ पर पाप ग्रह से पीड़ित हैं या पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी न्यायालय आदि इन क्षेत्रों में व्यक्ति के पैसे खत्म होते हैं या खर्च होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से सारा बचना चाहिए। षष्ठ भाव पर दृष्टि के कारण छठे भाव पर 12वें भाव से दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, इसलिए व्यक्ति रोग रिपु और ऋण से दूर रहता है। दूर अर्थात सूर्य उसको जो है समाप्त कर देता है। जैसे कि हमने कहा कि सूर्य रोग को, रिपु अर्थात शत्रु को और ऋण को समाप्त कर देता है। ये यदि व्यक्ति के जीवन में आए, रोग भी आए, शत्रु भी आए और ऋण भी आए, तो उससे व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होती है और व्यक्ति शत्रुहंता बन जाता है। और रोग यदि हो तो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऋण यदि लिया है तो वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो सूर्य के द्वादश भाव में इस तरह का प्रभाव होता है। यदि आप भी अपनी कुंडली स्वयं देखना चाहते हैं तो हमारी इन वीडियो को निरंतर देखते रहें। हम निरंतर ही जो है सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति सूर्य शुक्र शनि राहु केतु इन 9 ग्रहों के द्वादश भाव में किस प्रकार का प्रभाव होगा ये लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सीताराम।